वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। सिंपल इंटरेस्ट के पिछले दोनों वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से बिना फॉर्मूलों की हेल्प से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लिए, उनको भी मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है और ये क्वेश्चन भी आप कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अगर पिछले दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो भी डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 2214 2 ईयर्स। यानी कोई प्रिंसिपल है, कोई मनी है जो 2 ईयर्स में कितना हो जाता है 2240। तो ये क्या हो गया हमारे पास अमाउंट। एंड टू रुपीज 2600 इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में हमसे कहा है कि 5 ईयर्स में ये कितना हो जाता है, हमें 5 ईयर्स में कितना मनी मिलता है 2600। यानी ये अमाउंट हुआ 5 ईयर्स के बाद हमें मिला है और ये अमाउंट हमें 2 ईयर्स के बाद मिला है। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, यानी कि ये आपको पता लगाना है। तो देखिए अमाउंट मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट चार्ज कर दें। तो ये 2240 हमारा अमाउंट है जिसमें हम क्या कैसे ऑब्टेन करेंगे इसे, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये अमाउंट हमें 2 साल बाद मिला, इसमें मतलब हम इसमें जो इंटरेस्ट ऐड करेंगे वो 2 ईयर्स का करेंगे। इसी तरीके से 2600 जो अमाउंट है वो हमें प्रिंसिपल में कितना ऐड करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, क्योंकि 5 ईयर्स बाद मिला है तो हम 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 ईयर्स का। कितना हो जाएगा, जैसे आप माइनस करिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 360। तो अगर हम देखें 1 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर में 3 से डिवाइड कर दीजिए 120, यानी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120 रुपीज। तो अगर 2 ईयर्स की बात करें तो 2 ईयर्स में 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 240। अब अगर इसकी वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 2240 इज इक्वल टू पी प्लस 240, यानी 2240 माइनस 240 इज इक्वल टू पी। तो ये हो गया 0002, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 2000 रुपीज। तो देखिए कितनी आसानी से हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज 800 बिकम्स 956 इन 3 ईयर्स। 800 रुपीज है वो कितना हो जाता है 956 हो जाता है कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, तो पहले हम इतनी 3 ईयर्स का हम देखते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बैठा है। तो पहले आप देखिए इंटरेस्ट कितना हुआ है। इंटरेस्ट आप निकालोगे 956 में से आप 800 माइनस कर दीजिए तो कितना होता है आपके पास 156। ये 56 इंटरेस्ट जो है आपको 3 ईयर्स में मिला है। तो 1 ईयर में अगर आप देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया 52 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया है। तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है ये किस पे मिला है हमें 800 रुपीज पर। तो अगर मैं इसका रेट निकालूं, रेट कितना हो गया आपके पास 52 रुपीज का इंटरेस्ट है 800 रुपीज में, परसेंट में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन। तो 8 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, तो कितना हो गया 6.5%। अब आपसे कहा है कि रेट 4% इंक्रीज हो जाता है, तो अगर इसमें 4% में इंक्रीज कर दूं तो कितना हो गया 10.5%। तो अगर रेट हमारा 10.5% हो गया है तो यही 800 का जो अमाउंट है वो 3 ईयर्स में ही हमें कितना मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो देखिए 10.5% जो है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 10.5 अपॉन 100। तो ये 100 प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर का। और अगर 3 ईयर का आप देखेंगे तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा, हमें मिलेगा 31.5 का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये इंटरेस्ट हमें मिला है 100 रुपीज पर और हमें कैलकुलेट करना है 800 पर। तो देखिए 31.5 जो इंटरेस्ट आया है ये 100 रुपीज पे, तो 100 रुपीज पे इंटरेस्ट है हमारा 31.5 का। तो 800 पे कितना हो जाएगा 31.5 अपॉन 100 इंटू 800। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40 0 4 8 4 12 8 3 24 एंड 125, यानी हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 252 रुपीज आया है। अब आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट में हम क्या कर कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में हम ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है 800, क्योंकि ये 252 जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ये हमने प्रिंसिपल 800 पे ही किया है। तो 800 में अगर हम ये 252 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1052, यानी 1052 जो है हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, जो कि हमें 3 ईयर्स बाद 10.5% रेट पर हमें मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years?
आपको 2 साल के इस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक हमें निकालना है 6 इयर्स के लिए और एक 9 इयर्स के लिए, और दोनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है और जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है। ठीक है, दोनों के लिए प्रिंसिपल भी सेम है, पी भी हमारा सेम है और हमारे पास रेट भी जो है वो सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो यानी कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर। तो यानी कि अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उसमें वही रेशियो होगा जो टाइम का होगा। तो अगर मान लीजिए मैं दोनों सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए एक हमने 6 इयर्स के लिए ले लिया यहाँ पर, ये हम 9 इयर्स के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है 6 और ये है 9, सिंप्लीफाई करिए 3 2 6 एंड 3 3 9, यानी रेशियो कितना हो गया 2:3। तो यही सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो आ जाएगा कि इन 6 इयर्स और 9 इयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा उनका रेशियो क्या हो गया 2:3। देखिए क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ किया, कहीं भी फॉर्मूले यूज नहीं किए। आप भी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी मैंने आपको सिखाया है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो इससे भी कम टाइम लगेगा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन गुड बाय।